अरे भिड़े, अरे भाई, जेठा भाई क्यों बुला रहे हैं अभी? ए भिड़े। हेलो, बोला था ना आज का दिन भारी है और दिन अभी बाकी है मेरे दोस्त। काय मन पे माहित रहता। क्या हुआ जेठालाल, क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान हो रहे हो? क्या बताऊं भिड़े, मेरे नसीब में परेशान होना ही लिखा है। इसलिए मैं पहले से बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ जेठालाल कि अगर टप्पू को पहले से काबू में रखा होता ना तो आज वो बेकाबू नहीं होता। अभी पानी सर के ऊपर से चला गया ना। अरे पानी पैर के अंगूठे के ऊपर से नहीं जा रहा है, तू सर की कहाँ बात कर रहा है? और ये पूरी बात में टप्पू को कहाँ बीच में ला रहा है तू भाई? अरे सुन तो लीजिए उनको क्या कहना है। बिना वजह टप्पू को आप बीच में ला रहे हैं। बेकाबू है, आप काबू में रहिए। आपको पता है ना आज का दिन भारी है आपके लिए। थैंक यू माधवी भाभी। मतलब आपने क्या बोला हो मुझे सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन आपने जो भी कहा होगा सही कहा होगा। भाई भिड़े, अगर तू चाहता है कि दूसरे लोग खुश रहे तो माधवी भाभी की बात जरा सुना कर। ओके ठीक है, चलो। भाई वो क्या चल। तो फिर क्या जेठालाल, तुम प्रॉब्लम बता ही नहीं रहे हो। अरे भाई मैं तो बता रहा था, खाम का बीच में टप्पू को लेके आया। ठीक है, बोलो भाई बोलो। क्या बताऊं भिड़े, हमारा बाथरूम का नल है ना, उसमें पानी 2-3 दिन से बहुत एकदम धीमे आ रहा है। वो बाल्टी भरने में 2 घंटा लगता है। बोलो। ये पर्सनल प्रॉब्लम में भी सेक्रेटरी को परेशान कर रहे हैं। क्या कहा माधवी भाभी? नहीं, मैंने बोला कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यही बोला। हाँ यही बोला मैंने जेठालाल, क्या तुम्हारे बाथरूम में प्रॉब्लम है ना तो मैं क्या करूँ? अरे मैं क्या करू म्हणजे काय? आपण गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी आहोत ना। जेठालाल, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ भाई। म्हणजे अच्छा, तुम्हारे बाथरूम के नल में सिर्फ पानी कम आ रहा है कि बाकी सब नल में भी कम आ रहा है? बाथरूम का नल में खाली। हाँ, तो कळलं मला प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे बाथरूम के नल का जो पाइप है ना उसमें कचरा अटक गया होगा, इसलिए पानी स्लो आ रहा है। वो कचरा निकाल दो तो पानी आ जाएगा फास्ट। और ये जो बाथरूम का नल का पाइप है ना वो साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, सोसाइटी की नहीं। अरे लेकिन बाथरूम के नल के पाइप में कचरा तो वो पानी से आया होगा ना, और वो पानी वो टंकी से आता है, तो टंकी तो सोसाइटी की है ना। नहीं जेठालाल, सोसाइटी की टंकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से कोई कचरा नहीं आता है। क्या होगा, तुम्हारे बाथरूम के पाइप में ना जंग लगा होगा तो उसी का कचरा होगा, वो तुम साफ कर दो, पानी आ जाएगा अपने आप फास्ट। हाँ, एक बार हमारे बाथरूम में भी ऐसे ही हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, वो पूरा नल खोला, उसमें वो तार डाल के पूरा कचरा बाहर निकाल लिया, तो मस्त पैकी पानी का फ्लो आ रहा था। मतलब उससे भी ज्यादा। वो कि नहीं? काय गरज होती बोलायची? वाह भिड़े, तुझे आता है ना तो आजा जरा आके हमारा भी वो बाथरूम का पाइप जरा साफ कर देना प्लीज भाई, प्लीज। जेठालाल, मेरी क्या जरूरत है, वो काम बहुत इजी है, तो तुम भी कर सकते हो, या किसी प्लम्बर को बुला लो। अरे भाई अभी तेरे पे ताजा अनुभव है ना, आजा ना भाई, हो जाएगा फटाफट, आजा ना प्लीज। बात अगर अनुभव की जेठालाल, तो मेरे से ज्यादा अनुभव तो प्लम्बर को होता है ना। अभी यार इतना भाव क्या खा रहे हैं, आना भाई, क्या है यार? नहीं, भाव खाने की बात नहीं जेठालाल। दरअसल क्या है कि जब मेरे घर में जब प्रॉब्लम हुआ था ना ये बाथरूम में, तो मैंने पाइप तो साफ कर दिया था, लेकिन नल को वापस फिट करते वक्त मेरे से वॉशर टूट गया था, तो मुझे प्लम्बर को ही बुला के सब ठीक करवाना पड़ा। हाँ माधवी भाभी। अरे उसे तो मालूम ही नहीं है, वो थी कहाँ घर पे, वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने गई थी, इसलिए तो मैंने प्लम्बर को बुला लिया था घर पे। इन शॉर्ट जेठालाल, प्लम्बर ने ही प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मेरे से तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। फिर भी तुम चाहते हो तो मैं आके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आजा, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आजा। ये कमाल है, हाँ प्लम्बरला बोलवायचंच नाहीये यार। तुम प्लम्बर को क्यों नहीं बुलाना चाहते? अरे अभी प्लम्बर काम है, फोन करो कभी आएगा, तू हाजिर रहने इधर, हो जाएगा फटाफट। नहीं, मैं नहीं आने वाला, तुम प्लम्बर को ही बुलाओ। अरे कमाल है माणूस, म्हणजे प्लम्बरचे पैसे वाचवतोय, निष्करण काय अर्थ आहे काल काय? अभी प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा। मुसीबत है, चाय भी नहीं पीने दे। अहो थांबा, ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी लेकर आती हूँ, दीजिए। हाँ। देवा, आज का दिन तो वाकई भारी होते जा रहा है। पहले क्या है तो लीकेज का प्रॉब्लम, अभी क्या तो पानी स्लो आ रहा है ये प्रॉब्लम। ये जेठालाल पानी के प्रॉब्लम को लेकर और परेशान ना करे तो अच्छा है। क्या कहा भिड़े भाई ने? भिड़े ने बोला कुछ टाइम पहले उसके बाथरूम में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया था, तो बोलते वो पाइप में कचरा फंस जाता है ना, तो ऐसा होता है, तो प्लम्बर बुला के अभी वो पाइप साफ कराना पड़ेगा। बापूजी, दया प्लम्बर का नंबर क्या है? हाँ वो
दे दीजिए। लाट साहब को प्लम्बर का नंबर दे दीजिए। फिर ये भाई साहब प्लम्बर को फोन करेंगे, फिर प्लम्बर आएगा, प्लम्बर पाइप से कचरा साफ करेगा, फिर ये भाई साहब आराम से नहाएंगे, फिर तैयार होंगे, फिर चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद अगर समय बचा तो ये भाई साहब दुकान जाएंगे, है ना? अरे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, पाइप हम ही साफ कर लेंगे। बापूजी ये छोटा मोटा काम नहीं है, वो नल खोलना पड़ेगा, फिर वो कचरा निकालना, ये प्लम्बर का काम है, वो आएगा फटाफट कर देगा बापूजी। अरे 2 मिनट का काम है, चल मैं तेरी मदद करता हूँ। क्या मुसीबत है, अभी प्लम्बर बनना पड़ेगा। बापूजी आप रहने दीजिए, आपको नाटक देखने के लिए जाना है ना, आप जाइए वरना देर हो जाएगी। हाँ बापूजी आप जाइए, मैं कर लूंगा। हाँ मुझे पता है तू कैसे करेगा। मेरे जाने के बाद तू खुद कुछ नहीं करेगा, प्लम्बर को ही बुलाएगा। अभी मेरे पास टाइम है, चल फटाफट कर लेते हैं। जय तार लेकर। कहाँ से? मालिया में है ना। ओहो बापूजी मालिया पे है। अरे ओ वाली मालिया घर में ही है ना, चांद पे थोड़ी है। जा जाके तार लेकर आ। स्टूल वूल कुछ दे, किधर है सब स्टूल ने? ला खड़ी क्या देना भाई। आप आए तो मैं बताऊं। चिंता मत कीजिए, मैंने पकड़ा है। हाँ अभी हिला मत तू, कैसे पकड़ रही है? टप्पू के पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सीढ़ी बराबर पकड़ी है। आभार आपका। अभी बताने का कष्ट करेंगे, ये मालिये पे कहाँ रखा है तेरा तार? जरूर। देखिए तार के पास जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो जो नीले रंग की कोथड़ी है ना, उसके पीछे हरे रंग का वायर का पिंजड़ा है, उसके बाजू में ही तार है। और दूसरा रास्ता, ये जो बैग है ना, उसके ऊपर वो पोटला पड़ा है, बस उसके पीछे ही तार पड़ा है। तो ये 2 रास्ते हैं तार के। बोलिए आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे? वैसे आप कोई भी रास्ते से जा सकते हैं। चले पकड़। वो रास्ते अपना। टप्पू की पापा 1 मिनट, वहाँ पर धूल है इसलिए आपको खांसी आ रही है। मैं आपके लिए वो मुंह पे बांधने का कपड़ा लेकर आती हूँ। रेवा देना भाई चांपली, कोई कपड़ा वपड़ा लाने की जरूरत नहीं है। अब देखो तो बापूजी की हाँ में हाँ मिलाती रहती है। अरे मैंने भला कब हाँ में हाँ मिलाई? क्या जरूरत थी कहने की? हाँ है ना, मालिये पे तार है, ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? क्या देती कि मालिये पे क्या पूरे घर में कहीं तार है ही नहीं, तो बापूजी राजी हो जाते ना प्लम्बर को बुलाने के लिए। टप्पू के पापा आपको पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और मैं क्या, मेरा सुंदर वीरा भी कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन से ही हमें संस्कार ऐसे दिए हैं। संस्कार? हे ऊपर वाले, सुबह सुबह मुझे फंसाने के अलावा और कोई काम नहीं है आपके पास? अच्छा भला दुकान भेजने की जगह नल का पाइप साफ करने के लिए तार ढूंढने में लगा दिया। कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मैं अकेला बोल बोल करता हूँ। ले पकड़। अरे टप्पू के पापा आपने बैग क्यों फेंक दी? अरे मैंने फेंकी नहीं, मैं तो तुझे देने गया, तू यहाँ थी नहीं तो बैग अपने आप फेंक गई। तू कहाँ चली गई थी? झाड़ू लेने। क्यों? वो क्या है, सामान धीरे धीरे नीचे उतर ही रहा है, तो आप जरा मालियों में साफ सफाई कर देंगे? सुबह सुबह मुझे प्लम्बर बना के तेरा दिल नहीं भरा कि अभी सफाई कामदार बना रही है मुझे? ऐसा नहीं होता है, मैं अंजल के लिए बोलती हूँ, अगर मालिया साफ रहेगा तो घर में स्वच्छता रहेगी, घर में स्वच्छता रहेगी तो माता जी का वास होगा, माता जी आएंगे यानी लक्ष्मी जी आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगे तो बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे तो कितने सारे मालिया हो सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही थी, मैं कुछ ऐसा किसी ने नहीं बोल रही थी,